न्यूज़ 18 इंडिया। और एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। कल देर रात पीएम मोदी गुजरात से वाराणसी पहुंचे और पूरे एक्शन में दिखाई दिए। रात में ही पीएम मोदी ने काशी के विकास कार्य का निरीक्षण किया है। पीएम मोदी रात 11 बजे शिवपुर फुलवारिया लहरतारा मार्ग का मुआयना करने के लिए पहुंच गए। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। पुल के निरीक्षण के दौरान पीएम की एक झलक पाने को बेताब लोग घरों की छत पर खड़े हो गए दिखाई दिए थे। पीएम मोदी ने घर के छत पर खड़े लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रात का समय था, लेकिन लोग वैसे ही उत्साहित दिखाई दे रहे थे जैसे जब प्रधानमंत्री किसी भी दौरे पर सुबह या दिन में पहुंचते हों। वही उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा था और प्रधानमंत्री ने जो लोग अपने घर की छत पर खड़े हुए थे उन लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आधी रात को निरीक्षण किया। सीएम योगी ने उनके पहुंचने पर स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र और रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रात होने के बावजूद भी लोग वाराणसी की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर खड़े हुए नजर आए। जगह जगह लोग सड़क के किनारे खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी की फ्रंट सीट पर थे तो वहीं बैक सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में एक साथ बरेका गेस्ट हाउस के लिए यहां पर निकले और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह यहां पर तमाम लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। किस तरीके से गाड़ियां देखिए, लगातार जो फ्लीट है वो आ रही है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की सड़कों पर, और ये देखिए किस तरीके से आप प्रधानमंत्री को आप सामने देख रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा प्रधानमंत्री की सीधी रूबरू तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ काशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर काशी की सड़कों पर। और किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया है। संत दत्तानंद चौराहे पर प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया है और ये देखिए प्रधानमंत्री अपनी काशी मेरी काशी के भाव के साथ अपनी काशी में लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ये देखिए ये फूलों की बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और यहाँ से ये देखिए लोगों का जो हुजूम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ कतारबद्ध खड़े लोग हैं। सुकून मिल गया आप लोगों को? मिल गया, सुकून मिल गया। ये देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं। ये चौथा पॉइंट था प्रधानमंत्री का काशी में, जहां से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। तब इसके बाद प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे। जिन 2 जगह प्रधानमंत्री का और स्वागत होना है। और फिलहाल आप देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज में आपको सुना रहा है। और इस बीच 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से वाराणसी को विकास की सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भव्य स्वागत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी पहुंचने पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो देर रात हुआ। देर रात ही उन्होंने निरीक्षण भी किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से वाराणसी को विकास की बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। पीएम वाराणसी में सड़क, शहरी, आध्यात्मिक, पर्यटन से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको ये भी बता दें कि पीएम सीर गोवर्धन और करखियाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में पीएम मोदी का ये पहला कार्यक्रम होना है, जहां पीएम
प्रतियोगियों से भी संवाद करेंगे। सीर गोवर्धन रविदास मंदिर जाएंगे और फिर इसके बाद मंदिर के पास 25 फीट की संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति का अनावरण करेंगे और फिर दोपहर में 1:45 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी विकास से जुड़ी हुई कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें अमूल की बनास डेयरी का भी उद्घाटन शामिल है। तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अलग अलग 6 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। जब वो पहुंचे, रात का समय था, लेकिन पहुंचते ही एक्शन में दिखाई दिए। विकास कार्यों का जायजा लिया, पीएम मोदी की तरफ से रोड शो किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पहुंचने पर उनका स्वागत किया। अब आज का दिन वो है जब वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसमें आपको ये भी बता दूं कि अमूल की बनास डेयरी भी शामिल है। नया मेडिकल कॉलेज भी आज वाराणसी को मिलने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो आप ये तय मानिए कि वाराणसी को एक बार फिर से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हो या वो एजुकेशन के लिहाज से हो, कैसे अब आगे बढ़ते हुए काशी का और विकास करना है, ये तय किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ अमित, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अमित का हम सीधा रुख कर लेते हैं। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जब भी पहुंचते हैं तो बहुत सारी सौगात लेकर आते हैं। आज के दिन क्या खास रहने वाला है, सबसे पहले आप ये बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो काशी वासियों के लिए बड़ी सौगात लेके आते हैं। केवल काशी वासियों के लिए ही नहीं, काशी के आसपास के जो जिले हैं, चाहे वो मिर्जापुर हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, सोनभद्र हो, उन सभी जिलों के लोगों के लिए बड़ा सौगात लेके आते हैं। और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसी सड़क से बीते रात 9:45 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड किए तो इसी रास्ते से होके वो बेरका गेस्ट हाउस गए, जहाँ पर वो रात्रि विश्राम किए थे। यहाँ पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी वासियों ने किया था, जगह जगह पर किया था। बहरहाल आज सुबह 9 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है वो सबसे पहले वो BHU जाएंगे। BHU में एक कार्यक्रम है। उसके बाद 11 बजे वो रविदास मंदिर में जाएंगे, जहाँ पर वो महंत से मुलाकात करेंगे। महंत से मुलाकात करने के बाद वहाँ पर वो पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन करने के बाद वहाँ पर वो लंगर में भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अमूल का जो प्लांट लगा है उसका जाके वो जायजा लेंगे और फिर उसका भी वहाँ पर लोकार्पण करेंगे। तो जाहिर तौर पे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आते हैं या काशी आते हैं तो यहाँ के लोगों, यहाँ के आसपास के जिले के लोगों के लिए बड़ी सौगात देते हैं। और देखिए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे थे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद से भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से लगातार मंदिरों में जा रहे हैं। बीते कल भी हम देखे थे कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भगवान शिव मंदिर पहुंचे थे, वहाँ भगवान शिव के दर्शन किए थे। ठीक उसी तरीके से आज भी रविदास मंदिर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पे जब वो वहाँ पर जो भक्तों के साथ लंगर खाएंगे तो जाहिर तौर पे एक बड़ा मैसेज देंगे। और इस तरीके की तस्वीरें हम अक्सर देखा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो मंदिर में जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। लेकिन जो लंगर की तस्वीरें होंगी अब ये भी हमने पहली देखा हो, लेकिन आज की तस्वीरें और भी मन मोह लेने वाली होगी। जी बिल्कुल। देखिए, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार हमने कई बार देखा है, लेकिन देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते, रोड शो भी करते हैं अमित, और उसके बाद आप देखिए निरीक्षण भी रात को ही करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वाराणसी और काशी तो वैसे ही आध्यात्म की राजधानी है, वहां पर उन विकास परियोजनाओं को किस तरीके से आज जनता को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले 2014 में आकर काशी में चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने चुनाव से ठीक पहले काशी जैसे पहुंचे थे तो उन्होंने पहली बार जब काशी आते थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगे ने बुलाया है। तो जाहिर तौर पे उनके इस बयान से ये समझा जा सकता है कि वह आध्यात्मिक तरीके से
किस तरीके से जुड़े हुए हैं। और काशी जो है भगवान विश्वनाथ के मंदिर की वजह से फेमस है, भगवान विश्वनाथ की वजह से जाना जाता है। और काशी की गलियां वगैरह में अगर हम जाएं तो देखेंगे किस तरीके से प्राचीन और मॉडर्न दोनों एक ही साथ समाहित होकर देखते हैं। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश हमेशा यही होती है कि काशी की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो बनी रहे और वो इसी तरीके से प्राचीन जो प्राचीनतम है उसी तरीके से वो और मॉडर्न हो। बिल्कुल अमित, ये तस्वीर